नमस्कार वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुकुंद। हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर हैं अविनाश जी। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी है। वीडियो में आपसे बात करने का मेन मकसद है भारत की उन आन बान शान लड़कियों की बात करना, उसमें चाहे स्मृति मांदना हो या फिर आपके अगर आप नाम देखेंगे जैमिका आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, शेफाली का नाम है जी, उसमें। शेफाली वर्मा है। शतक से बेशक चूक गई अविनाश जी, लेकिन तारीफ करनी होगी भारत की इन लड़कियों की, उन बल्लेबाजों की जिसने इस फाइनल को फाइनल जैसा अब तक बनाए रखा बिल्कुल, देखिए 104 रनों की पहले विकेट की है। पार्टनरशिप होती है। शेफाली वर्मा जो अपना दूसरा ही विश्व कप का मुकाबला खेल रही हैं, एज़ अ रिप्लेसमेंट आई थी प्रतिका रावल की। पिछली पारी में कुछ ख़ास उनके बल्ले से देखने को मिला नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेमीफ़ाइनल में। लेकिन फ़ाइनल में जिस तरीके से उनका बल्ला गरजा है मुकुंद, कोच, टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा और कप्तान तीनों काफ़ी खुश थे। बिल्कुल। हालाँकि जिस तरीके की स्टार्ट टीम इंडिया को मिली थी, वो कहीं न कहीं बीच में खोती हुई नज़र आई, वो रिदम मिस होती हुई नज़र आई, क्योंकि पहले स्मृति मांदना 45 रन के स्कोर पर जाती हैं। उसके बाद एक पार्टनरशिप कप्तान जमीमा रोड्रिग्स और शेफाली के बीच में होती है, लेकिन बिल्कुल। शेफाली 87 रन पर पवेलियन लौटती हैं। जमीमा आज 27 रन ही बना करके वो पवेलियन लौट गईं। सबसे ज़्यादा दुखद रहा कप्तान हरमनप्रीत कौर का पतन, जिस तरीके से उनका विकेट गिरा। 20-22 रन तो उन्होंने बनाए, लेकिन कहीं पर भी वो सहज नहीं लग रही थी। 1-2 चौके उनके बल्ले से ज़रूर देखने को मिले, लेकिन जो बड़े मैच में आपसे एक अग्रेसिव इंटेंट की बल्लेबाज़ी या नेचुरल गेम जो आपका है, हुँ। वो देखने की उम्मीद फैन्स रखते हैं। बतौर कप्तान भी, बतौर सीनियर मोस्ट बल्लेबाज़ आपसे जो उम्मीदें थी वो उस पर आप खरी नहीं उतरी। 5 विकेट भारतीय टीम ने गँवा दिया है। और लेकिन बात ज़रूर स्मृति मांदना की करनी होगी और शेफाली वर्मा की करनी होगी। शेफाली के लिए हाल-फिलहाल का जो समय था वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं जा रहा था। उनका चयन भारतीय टीम में भी नहीं हुआ था विश्व जी, कप के लिए भी, क्योंकि उनका हालिया फ़ॉर्म जो है वो ख़राब चल रहा था। प्रतिका रावल एक नया चेहरा, एक नई लड़की जो है वो भारतीय क्रिकेट के मानचित्र पर उभरती है और पहले विश्व कप में अपनी परिपक्वता से उसने सबको सबकी तरह सबका ध्यान जो अपने ओर ध्यान था खींचा। अपनी तरफ आकर्षित किया। तो हुँ, ये देखने में बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रतिका रावल खड़े होकर के जो है वो पारियाँ खेल रही हैं। लगातार शतकीय साझेदारियाँ जी, उनकी स्मृति मांदना के साथ हो रही है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये बहुत तेज़ी से रन्स नहीं बना रही हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं बाकी के जो बल्लेबाज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी ये इस खिलाड़ी ने ज़्यादा समय हुआ नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किए हुए, हुँ। लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ, जो पेशेंस है, जो कामनेस है इनकी बल्लेबाज़ी में, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है और भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छे साइन्स हैं कि इस तरीके की परिपक्वता एक युवा खिलाड़ी में देखने को मिल रही है। जी, ज़ाहिर तौर पर उनकी एब्सेंस में पहले मैच में तो हालाँकि सेमीफ़ाइनल में शेफाली का बल्ला नहीं गरजा, लेकिन आज फाइनल जैसे एक बड़े मंच पर आने के साथ-साथ उन्होंने जो छक्कों की बरसात की, बाउंड्रीज़ लगाना शुरू किया, ज़ाहिर तौर पर थोड़े बहुत उनको जीवनदान भी मिले, वो बिल्कुल। क्रिकेट का हिस्सा है। और जो रिप्रीव्स मिली थी, जो ब्रीदर्स मिली थी, उन्होंने उसका फ़ायदा भी बखूबी उठाया और छक्के-चौके की बरसात के साथ उन्होंने पहले अर्धशतक पूरा किया और एक समय लग रहा था अग्रसर थी वो अपने शतक के तौर पे आसानी की से। तरफ। और बतौर ओपनिंग बल्लेबाज़ विश्व कप के फाइनल मैच में अगर आपके नाम के आगे शतक जुड़ता है, तो वो आपके करियर के लिए कहीं न कहीं वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था। अभी भी ये है 87 रनों की पारी ज़रूर है, हुँ, लेकिन शायद अ, और यादगार बना सकती थी शेफाली, क्योंकि गेंदबाज कुछ खास कर नहीं पा रहे थे और जी। विकेट्स कहीं न कहीं जितने भी विकेट्स गिरे हैं, आप देखें तो बहुत अच्छी गेंदों पर विकेट्स नहीं आए हैं। तो कहीं न कहीं थोड़े से लूज़ शॉट्स भारतीय खिलाड़ियों ने खेले हैं, जिसका खामियाज़ा भुगता है टीम इंडिया ने। बिल्कुल वही बात अब तक 260 के आसपास ये पारी नज़र आ रही है। क्या लगता है कि कुछ रन अब कम रह गए? जिस हिसाब से शुरुआत थी 87 रन की, शानदार पारी शेफाली खेलती हैं, मानना अच्छा साथ देती हैं। उसके बाद बिल्कुल। भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फैन्स के बीच वो चर्चा चल रही है कि ये हम 300 साढ़े 300 से ज़्यादा देख रहे थे बिल्कुल, स्कोरबोर्ड साढ़े और 300 अब तक तो उसके आराम से आसपास। पहुँच रहे थे। हुँ, अगर शायद स्मृति या शेफाली में से कोई एक लंबी पारी खेलता तो वो हो भी जाता।
लंबी पारी का मतलब है 100 के ऊपर जाना। बिल्कुल। और साथ में दूसरी तरफ से जेमाइमा, हरमनप्रीत, इन दोनों में से कोई एक और खड़ा होता तो जाहिर तौर पर रन्स थोड़े ज़्यादा बनते, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। मिडिल ओवर्स में जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को खींच करके बांधा, कहीं वो 370 380 बना सकती थी, उनको 339 38 पे रोका, तो वही ना कहीं काम आज साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी किया है। क्योंकि अगर आपको 20 ओवर के अंदर आप 100 रन बना लेते हैं तो जाहिर तौर पर उम्मीदें ये होती हैं, और वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर, तो ज़रूर उम्मीद की जाती है कि आप बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाएंगे। और भूलनी ये बात भी नहीं चाहिए मुकुंद की बल्लेबाजी दूसरी पारी में शायद ज़्यादा आसान होने वाली है। यहाँ पर आप फाइनल के मैच में आप एक ठीक ठाक टोटल आप डिफेंड करने के लिए उतरेंगे तो आपके पास अतिरिक्त कुशन होता है, तो आपके किसी गेंदबाज का अगर आज दिन खराब रहेगा तो रिकवरी का मौका रहता है। लेकिन अगर पिछला मुकाबला जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था उसमें भूलना नहीं चाहिए कि 5 विकेट तो भारत ने 100 रन के अंदर ही चटका लिए थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन उसके बाद हमने देखा जो एक 150 की पार्टनरशिप होती है टायरॉन और नादीन डी क्लार्क के बीच में, मैच वहां से खत्म हो जाता है भारतीय टीम के लिए। तो ये चुनौती भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पेश करेंगे, क्योंकि ड्यू फैक्टर रहने वाला है। अभी भी जो मैदान है वो थोड़ा गीलापन है वहां पर, और गेंद ग्रिप करना भारतीय स्पिनर्स के लिए मुश्किल होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जरूर कह सकते हैं कि शायद अगर अतिरिक्त 20-25 या 50 रनों का कुशन रहता तो ज्यादा बेहतर लगता। आज स्मृति मांधाना ने जो प्रदर्शन किया है बतौर बल्लेबाज, 45 रन ही वो बना पाई, लेकिन इस विश्व कप में उन्होंने 425 के करीब रन्स बनाए हैं, और भारतीय महिला क्रिकेट के ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में एक एडिशन में टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाली वो खिलाड़ी बन जाती हैं। उन्होंने मिथाली राज जो पूर्व भारतीय कप्तान थी उनका रिकॉर्ड तोड़ा। 406 रन मिथाली राज के आए थे, अब वो उनको पार कर चुकी हैं, सरपास कर चुकी हैं, और ये रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने दर्ज कर लिया है। ये साल बेहद शानदार रहा है स्मृति मांधाना के लिए, और रन्स की उन्होंने अंबार लगाए हैं, 5 शतक उनके ओडीआई फॉर्मेट में आए हैं, 1200 से ज्यादा रन्स उन्होंने बनाए हैं इस साल में। और साल खत्म होने से पहले अगर एक अदद विश्व कप का खिताब भी उनके कैबिनेट में आ जाएगा तो वो शायद कहीं ना कहीं इतने दिनों की जो मेहनत है, क्योंकि आप जद्दोजहद आप करते हैं तो किस चीज के लिए करते हैं, आप हमेशा विश्व कप जीतने की जद्दोजहद करते हैं। और ये अगर आप विश्व कप वाले साल में आपका प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा है तो वो अच्छा तभी लगेगा जब आप उसे खत्म विश्व कप उठा करके करेंगे। तो निगाहें जरूर रहेंगी स्मृति मांधाना पे आने वाले समय में, लेकिन अभी स्मृति मांधाना की शायद निगाहें इस वक्त इस मैच पर बनी रहेंगी और गड़ी रहेंगी कि जो बचा हुआ काम है बाकी के जो बल्लेबाज हैं और उसके बाद गेंदबाज, जो भी टोटल भारतीय टीम बोर्ड पर लगाती है उसे डिफेंड करें और अपना पहला विश्व कप खिताब घर के सामने उठाएं। बिल्कुल देखना दिलचस्प यही रहेगा कि स्कोर बोर्ड कितना पहुंच जाता है, क्योंकि 260-70 के आसपास वो रन ये भारतीय लड़कियां बना चुकी है, यानी कि एक सम्मानजनक स्कोर फाइटिंग टोटल की तरफ टीम इंडिया बढ़ रही है। अब देखना यही है कि अगले जो 2-3 ओवर रह रहे हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाती हैं हमारी ये भारतीय लड़कियां, और स्कोर बोर्ड कितना ज़्यादा बनता है। मैच पे हमारी नज़र है, अपडेट आपको देते रहेंगे। वो गेंदबाजी में भारतीय टीम का क्या दमखम नजर आता है, और मैच के बाद भी आपके साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे टर्निंग ट्विस्टिंग पॉइंट्स पे, बात करेंगे कौन जीता कौन हारा और कैसे हारा। अविनाश जी हमारे साथ स्टूडियो में, मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.